बोलो तुलसा मैया की जय। आज सोमवती अमावस भी है। आज हम कार्तिक स्नान महात्म्य के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज दुर्लभ महासंयोग है, कथा का श्रवण जरूर करें। श्री नारायण जी बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राज दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों के दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथ से दिया और इस चरणों को बड़े हर्ष के साथ सिर पर धारण किया। शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यूं कहा। दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रिकों से यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पालन करने वाले के पावन करने वाले, आज मैं आपके अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है तो हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो रहे? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामहे उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष में बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पत्नी, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुआ है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय हैं उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन के श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रपाणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम ब्राह्मण के थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल गया उतने में ही संतोष करने वाले, अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, यदि सुंदरी संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है, शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार
आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने से आतुर पति से कहा। प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विप्रो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी के पुत्र से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष को पुत्र से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रगुप्त नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। तब नारद और अंगिका ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार हो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इस तरह से हे स्वामिनी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले शंखाचार्य कर्मद ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योनियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुए, ब्राह्मण से जिस प्रकार अपनी धर्मपति के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपणी नदी के तट पर गया, वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता गया। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इसका तप करते हुए तपोनिधि सुदेश ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेश ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेश के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुनि को देखकर सुदेश शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, बोलो विष्णु भगवान की जय।